अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्यों लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो 21,000 से वापस जो है वो 16,000 तक आ जाएगा। अब 21,200-300 के ऊपर आपको ऑलरेडी बिटकॉइन देखने को मिल रहा है। कुछ प्रेडिक्शंस आई थी पहले कि 21,000 को टच करके बिटकॉइन वापस 16,000 के ऊपर डायरेक्टली गिरेगा, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने तब भी कहा था कि मेरी प्रेडिक्शन ये नहीं कह रही, मेरी प्रेडिक्शन यही कह रही थी कि 21,500 तक जाएगा, वहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन लेके वापस आएगा। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन सही थी या उन लोगों की। और जो लोग कह रहे हैं कि ये 16,000 तक गिरेगा, वो क्यों कह रहे थे, क्या उनकी जो वजह है वो टेक्निकल है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ और छोटी मोटी जो हैं चेंजेस, उसके बारे में बात करेंगे। आज हम वीकली कैंडल को भी देखेंगे, डेली कैंडल को भी देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आ जाते हैं इस साइड के ऊपर। जो मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो 21,000 से रिजेक्ट होकर 16,000 के ऊपर गिरने के चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे, और बिटकॉइन ने बिल्कुल मेरी प्रेडिक्शन को फॉलो किया। खैर, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी प्रेडिक्शन अच्छी जाए। मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं, इसमें झूठ वाली कोई बात नहीं होती। वीडियोस अभी अपलोडेड हैं, मैंने कोई वीडियो डिलीट नहीं की या कोई मैं उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ से बिटकॉइन जो है वो 21,500 तक गया, ठीक है, उसके बाद वापस आया। और ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, ये दोबारा से बुलिश साइन है। ये एक बुलिश फ्लैग बना है, और इस फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। कल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन होगी, अमेरिका की नैस्डैक भी और S&P 500 भी। उसको देख के क्रिप्टो के अंदर फैसला लिया जाता है कि क्रिप्टो किस जानिब जाएगी। तो मुझे बहुत उम्मीद है, वो क्यों वो भी आपको बता देता हूँ। लेकिन जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो यही थी कि बिटकॉइन ऊपर जाके रिजेक्ट होकर वापस आएगा, और इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, या फिर जहाँ से ब्रेकआउट करके बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा वो हमें 21,870-80 के करीब नजर आएगा। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि बिटकॉइन जो है वो 16,000 के ऊपर गिरेगा, वो क्यों कह रहे थे? हमें डेली के ऊपर तो कोई ऐसे चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। वो लोग कह रहे थे वीकली कैंडल को देख के। वीकली कैंडल को क्यों देख के ऐसा कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग लगे। अच्छा, ये है वीकली कैंडल बिटकॉइन की, और इसमें आप देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने खींची है ना, इस ट्रेंड लाइन के ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन का एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे किसे कहते हैं? यहाँ से ये शुरू हुआ था, उसके बाद ये एक दफ़ा इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, वापस आया, दोबारा से इसके करीब जाने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, फिर इसके करीब गया, रिजेक्ट हो गया, फिर यहाँ से 2 हफ्ते इसको टच करके वापस आता रहा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होता गया। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स थे ना वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, बायर्स ने ही मार्केट को कंट्रोल करके रखा। और वो कैसे, वो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखें। ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, वो कैंडल आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। ये देखें, ये कैंडल भी ग्रीन है और ये कैंडल भी ग्रीन है। ये देखें, ये दोनों कैंडल्स आपको ग्रीन नज़र आ रही हैं। तो बायर्स के कंट्रोल में थी मार्केट। यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर हुआ था, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन होने के बावजूद मार्केट बायर्स ने कंट्रोल करके रखी हुई थी। उसके बाद जो तीसरा हफ्ता आया था, उस हफ्ते में आपको ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता हुआ नज़र ज़रूर आ गया था इस ट्रेंड लाइन में, लेकिन फिर भी वापस आने की कोशिश की है मार्केट ने। उसकी वजह यह थी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ले रहे थे कि ये फिर से रिजेक्ट होकर वापस नीचे जाएगा, ये एक डाउन ट्रेंड ही चलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, मार्केट की जो क्लोजिंग थी ना, वो क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो गई, और ये एक बुलिश जो सिग्नल है वो क्रिएट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मंथ जो है वो रेगुलर हमें ग्रीन ही नज़र आ रहे हैं और अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब ये जो 3 कैंडल्स हैं वीकली कैंडल, एक तो ये कैंडल खुद ब खुद एक बहुत बड़ा सिग्नल है, रिवर्सल सिग्नल। ये रिवर्सल कैसे होता है? अगर ये कैंडल बनती है, मार्केट ऊपर जाती है, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर हमें ये 3 कैंडल्स इस तरह से नज़र आती हैं, तो ये एक रिवर्सल होता है, बेरिश रिवर्सल। ये इस तरह से मार्केट को नीचे लेके आता है। और अगर ये नीचे बनती हैं यहाँ से इस तरह से, तो फिर क्या होता है कि ये मार्केट का ट्रेंड जो है उसको रिवर्स करके ऊपर लेके जाती हैं। ठीक है, तो आपने अब देख लिया है कि ये जो 3 कैंडल्स हैं, इनको 3 वाइट सोल्जर आई थिंक बोलते हैं। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, हो सकता है मैं गलत जो प्रोनाउंस कर रहा हूँ इनको, लेकिन आई थिंक 3 वाइट सोल्जर या 3 वाइट सोल्जर ही बोलते हैं इनको। अच्छा, ये जो कैंडल्स हैं ये एक बुलिश सिग्नल है कि ये मार्केट को रिवर्स करके ऊपर लेके जाएंगी। अब जो लोग कह रहे हैं कि 16,000 तक गिरेगी, वो क्यों कह रहे हैं? उनके कहने का मतलब ये है कि जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है अपनी ट्रेंड लाइन को, तो वो वापस से रीटेस्ट के लिए वापस आती है। अब ये अगर रीटेस्ट करती है मार्केट, तो रीटेस्ट तो इसी तरह से होता है ना, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उसको ये मार्केट ने तोड़ा, तो फिर इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगी और फिर से इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। अब ये जो रीटेस्ट है ना, यहाँ पे कुछ चांसेस हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि मुझे आज समझ आई है कि वो क्यों कह रहे थे कि ये मार्केट 16,000 तक जाएगी। ब्रेकआउट तो हो चुका है,
लेकिन अगर मार्केट फिर से नीचे गिर के ब्रेकआउट रीटेस्ट करती है तो ये यहाँ पे 16,000 की रेंज बनती है। ये देखें, अब ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बड़ी क्लियर करके बता दूँ, ये जो चीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर की है ना, वो लोग ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं कर रहे थे, वो जस्ट बता रहे थे 16,000 तक 16,000 तक। देखिए, आप किसी को एक वैलिड रीज़न दें कि इस तरह से हो सकता है। हाँ, अभी मेरे जहन में ये चीज़ ज़रूर आ रही है कि बिटकॉइन 16,000 तक गिर ज़रूर सकता है, चांसेस हैं 30-40% के अराउंड चांसेस हैं बिटकॉइन 16,000 तक गिर सकता है। लेकिन एग्जैक्टली 16,000 या 16,500 या 15,800 ये कुछ नहीं कहा जा सकता। एग्जैक्टली 16,000 का जो फिगर देना है ये भी गलत है। दूसरे नंबर के ऊपर इसकी ये प्रेडिक्शन करना कि बिटकॉइन लाजमी गिरेगा, ये प्रेडिक्शन भी गलत है। अब कुछ लोग आपके इस लाजमी वाले लफ्ज़ को इतना ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि वो शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठ जाते हैं। अब जब कि मार्केट एक बुलिश रन बुलिश सिग्नल क्रिएट कर देती है और बुलिश रन स्टार्ट हो जाता है, तो अगर कोई बंदा आपको फॉलो करके शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देता है तो वो तो लिक्विडेट हो जाएगा। तो आप इस तरह से ये लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करें, आप एक वैलिड रीज़न दे दिया करें कि इस तरह से हो सकता है। अगर मार्केट रीटेस्ट करती है तो 2-3 हफ्ते लगेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं वीकली कैंडल, और वीकली कैंडल के ऊपर अगर ये 2-3 कैंडल इस तरह से बनती हैं तो ये 2-3 हफ्ते लगेंगे मार्केट को 16,000 तक या 16, 16,500, 15,000 तक बिटकॉइन को आने की। अब यहाँ पे एक चीज़ और, एक सवाल और उठता है कि अगर ये रीटेस्ट के लिए वापस आती है तो क्या ये उसी पॉइंट से वापस नहीं जाएगी जिस पॉइंट से ये पहले ऑलरेडी वापस जा चुकी है। ये देखें, ये पॉइंट था 17,670, तो ये उस पॉइंट से वापस क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा आप देख सकते हैं डिमांड जोन है, तो ये जानी चाहिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 16,000 तक जो कह रहे हैं ना, वो इधर आके एक गलती कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मार्केट को लिक्विडेट करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए लोग बैठे होंगे जो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे, एक विक लगेगी। अगर ये विक लगती है, अब आपने इसमें से फ़ायदा कैसे उठाना है वो उस चीज़ के ऊपर आ जाए। आपने करना ये है कि जो आपके फंड्स पड़े हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास $1,000 पड़ा है, $10,000 पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अपने पोर्टफोलियो का 10 या 20% जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, 20% मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आप बिटकॉइन के ऊपर ना जाइएगा। 20% आपने लगा देना है 17,000। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं, अगर 17,670 के ऊपर आपने 10% अपना मैक्सिमम 10% आप लगा दें इस जगह पे 17,670 आप ऑर्डर लगा के बाई का छोड़ दें। लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने को नहीं कह रहा, स्पॉट ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ। 17,670 बिटकॉइन का स्पॉट ट्रेडिंग में 10% अपने पोर्टफोलियो का ऑर्डर लगा के छोड़ दें। होगा क्या कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती है तो 17,670 से एक बहुत बड़ा बाउंस बैक आने के चांसेस हैं, जो कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। यहाँ पे ये देखें, बहुत बड़ा डिमांड जोन है ये। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये 10% आपका बिटकॉइन यहाँ पे बाई हो जाता है और मार्केट मज़ीद नीचे गिरती है तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, आपने वेट करना है। क्योंकि जब ये मार्केट अगर गिर के 16,000 की रेंज को आती है, 10% आप मज़ीद बाई करें। अब इससे क्या होगा, आपकी एक एवरेज निकल के आ जाएगी। आपने 16,000 के ऊपर भी बाई कर लेना है, आपने 17,600 के ऊपर भी बाई कर लेना, तो ये आपकी एवरेज निकल के आएगी तकरीबन 16,800 या 17,000 के करीब आपकी एवरेज निकल के आ जाएगी। अब ये एवरेज आपको जो प्रॉफिट देगी वो कहाँ तक देगी वो आप सुन लें। ये जो मेरी प्रेडिक्शन है, अगर ये 17,600 से वापस जाता है तो इसका जो नेक्स्ट मूव होगा ना, वो कम से कम 24 या 25% की प्रॉफिट आपको देगा। उसके बाद छोटा मोटा एक रिजेक्शन आएगा, फिर से बिटकॉइन ऊपर जाएगा। अगर आप सब्र करके बैठे रहते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट आपको मिलेगी वो 38% की प्रॉफिट होगी, और वहाँ से एक तगड़ा रिजेक्शन बनेगा इस पॉइंट से। उसकी वजह क्या है, ये देखें, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक तगड़ा रिजेक्शन बनेगा। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी बिटकॉइन यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें जो ये देखें, ये एक सप्लाई जोन दिखा चुका है बिटकॉइन, तो इस जगह से बिटकॉइन वापस लाजमी गिरेगा और ये एक सपोर्ट बनी हुई है, इस सपोर्ट को लेके वापस जाएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन है बिटकॉइन को लेके। मैंने पहले जितनी भी प्रेडिक्शंस दी हैं उनमें से मोस्टली 80 to 90% जो प्रेडिक्शंस हैं बिटकॉइन के हवाले से वो सारी ठीक गई हैं। उसकी वजह ये थी कि मैं सारे पहलू जो हैं उसको नज़र में रख के आपको बिटकॉइन की प्रेडिक्शन देता हूँ। अब ये जितने भी मैंने प्रेडिक्शन दी हैं वो सारी हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर। इसमें हमने फंडामेंटल्स के बारे में बात नहीं की। इसमें हमने डॉलर को, नैस्डैक को, S&P 500 को, सारी चीज़ों को साइड पर रख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जहन में रखते हुए हमने प्रेडिक्ट किया है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं
50 की जो मूविंग एवरेज है, जब तक मार्केट पहुंचेगी जहां से 2-3 कैंडल्स बन के मार्केट ऊपर जाएगी, तब तक 50 की मूविंग एवरेज नीचे आती आती इस जोन तक आ जाएगी 22,600-700 के करीब। अब क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज से एक बहुत तगड़ी रेजिस्टेंस बन सकती है, ये सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, अभी हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं लगाई, वो भी लगा के देखेंगे, ठीक है। RSI जो है वो अभी हमें यही कह रहा है कि वो न्यूट्रल है, ओवर बॉट भी नहीं है, ओवर सोल्ड भी नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल है तो मतलब ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे ख़रीद लेते हैं 17,600 के ऊपर 10% और उसके बाद मार्केट अप जाना शुरू कर देती है, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो 38% तक आपका आप प्रॉफिट टेकिंग करके मार्केट से बाहर निकल जाएँ। ये मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बता रहा हूँ। मैं ये सोच के बताता हूं कि आपको मार्केट के बाकी जो पहलू हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से पता होगा। आज हम सिर्फ बिटकॉइन के बारे में इसलिए डिटेल के साथ बात कर रहे हैं क्योंकि बाकी सारे जो कॉइन्स हैं वो बिटकॉइन के साथ ही इसी को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपने नज़र में रखने हैं। जब तक बिटकॉइन ऊपर जाएगा यहाँ से, ठीक है, तब तक ये जो 50 की मूविंग एवरेज है ये नीचे आती आती इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। तो इनका टकराव जो है वो यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये 2-3-4 हफ्ते भी लग सकते हैं, एक हफ्ता भी लग सकता है, कोई अच्छा बहुत तगड़ा हफ्ता आ जाता है तो वो भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल्स चेंजेस के बारे में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं की। अगर कोई खबर बहुत बुरी आ जाती है, अमेरिका के अंदर कोई बहुत बड़ा कोई फेड की तरफ से कोई न्यूज़ आ जाती है, या जो जेरोम पॉल हैं उनकी तरफ से कोई खबर आ जाती है, तो उस चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली हम बिटकॉइन के आ जाते हैं डेली वाले चार्ट के ऊपर, और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक छोटे ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप बहुत लंबा नहीं खेलना चाहते हफ्तों के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, 4 आवर की कैंडल है हमारे पास, आप यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिटकॉइन को बाई करने का जो पॉइंट है 21,135 के ऊपर आप रख के बाई करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो बनेगा सिर्फ और सिर्फ 0.5%, मतलब %0.5 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आपकी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो बनेगी 1.5%। तो इस तरह से आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशो है वो निकल के आएगा 3.1। बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। आपका जो एंट्री टारगेट बनेगा वो 21,139 है। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 21,098 है। आपकी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो बनेगी 21,460। तो ये एक ट्रेड बन सकती है, फ्यूचर ट्रेड आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो आप 4 आवर की कैंडल के ऊपर रह के नहीं करेंगे। 1 आवर की कैंडल के ऊपर आ जाएं या 30 मिनट के ऊपर आ जाएं। फ्यूचर ट्रेड करनी है तो उसके लिए आपको खुद एनालिसिस वगैरह सब कुछ आना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी ट्रेड को सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके आप फ्यूचर ट्रेड मत कीजिएगा। ये मैं स्पॉट की ट्रेड आपको बता रहा हूँ। फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको गाइड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार फ्यूचर ट्रेड करते हैं, तो वो 4 आवर की कैंडल के ऊपर ना करना शुरू कर दिया करें। वो आप कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे या 30 मिनट की कैंडल के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड किया करें। अच्छा, फाइनली हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एथीरियम को लेके भी, उसके बाद जो है वो हम वीडियो को एंड करते हैं। एथीरियम ने जो हमें रिवर्स दिखाया है अभी के लिए थोड़ा सा, वो 1619 को टच करके एथीरियम वापस जाने की कोशिश कर रहा है। अगर तो वापस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हम अभी एंट्री नहीं ले रहे, हम एथीरियम को थोड़ा सा मज़ीद नीचे आने का वेट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि एथीरियम 1570 के ऊपर हमें देखने को मिल जाए। अगर ये ऐसा होता है तो हमारी जो ट्रेड है 1580 के ऊपर हम एथीरियम को बाई करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हम रखेंगे 3% का, और हमारा जो प्रॉफिट टेकिंग है वो हम रखेंगे यहाँ पे 11.9%, मतलब 12%। तो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 1530, एंट्री है 1580 या 90 के करीब, और हमारा एग्ज़िट है 1776 के करीब या 70 के करीब। ये हमारी एथीरियम की ट्रेड है। आप चाहें तो मेरी इस ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं, अगर ना आपका दिल करे तो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ये थी कुछ मेरी एथीरियम और बिटकॉइन को लेके प्रेडिक्शंस। ये वीकली कैंडल के ऊपर जब प्रेडिक्शन की जाती है तो उसमें बाकी सारे कॉइन को डिस्कस करना ज़रूरी नहीं होता। अगर बिटकॉइन वीकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तो बाकी सारे कॉइन साथ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक ज़रूर करना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को लाजमी फॉलो करें, वहाँ पे मैं अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। आगे चल के हम सिग्नल भी दिया करेंगे वहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश होना शुरू हो गई है, तो वहाँ पे आपको स्पॉट के सिग्नल भी इंशाल्लाह से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।